भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। ना यार कतर ने आखिर भारत से पंगा लिया, लेकिन भारत ने बर्बाद करने का उसको ठान लिया और उसकी बर्बादी शुरू भी हो चुकी है। लेकिन भारत ने भाई अपने 8 लोगों को कतर से छुड़ाने के लिए मोदी जी ने बना लिया है एक ऐसा प्लान जिसको देखकर इस्लामिक देश भी कांप उठे। अच्छा प्लान बना लिया। ये वजह है, पापा मैं बात बताऊं, ये तुमने बात तो की है, इंडिया के आगे ठहर कोई नहीं सकता। बाबा आप खुद सोचो, जब वॉर चल रही होती है, इंडिया के अपने लोग वहां पर होते हैं, उनको बचाने के लिए इंडिया दुनिया से भिड़ जाता है। ये बात तो तो ये है। तो कतर ने भाई उनको सजा दी है। बिल्कुल। तो अब इंडिया कतर के साथ क्या करेगा हमें इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर मोदी जी ने उनको छुड़ाने के लिए क्या ऐसा प्लान बना लिया। तो वॉच करते ऑन करते स्टार्ट। 8 भारतीय नौसैनिकों की जान बचाने के लिए मोदी ने बनाया ऐसा प्रचंड प्लान कि कांप उठा मुस्लिम देश जल्द लौटेंगे अपने वतन। जिस मोदी ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया, उन्हीं मुस्लिम देशों में से एक बड़े देश ने भारत से बड़ा पंगा लिया। कतर में 8 भारतीयों को मिलने जा रही फांसी की सजा को रुकवाने के लिए मोदी ने लिया ऐसा एक्शन कि कांप उठा मुस्लिम देश। भारत के ऊपर जब जब कोई बड़ा संकट आता है, हर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी अपने संकट मोचक हनुमान को लगाते हैं। जी, जिस मोदी ने हाल ही में दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को घुटने के बल सरेंडर करने और चाणक्य वाले प्लान से ताली बजाने पर मजबूर कर दिया था, जिस मोदी ने अपनी कूटनीतिक चाल से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अपना मुरीद बना लिया था, जिसने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों, विरोधियों और दुश्मनों को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था, उसी मोदी और भारत से एक मुस्लिम देश ने बड़ा पंगा ले लिया है। मोदी के आगे दुनिया का पावरफुल देश भी झुकता है। मोदी को पूरी दुनिया यूं ही नहीं विश्व गुरु कहती है, क्योंकि मोदी वो करके दिखाते हैं जिसे कर दिखाने में और फैसला लेने में बड़े बड़े का कलेजा कांप उठता है। दुनिया में बीते कई सालों में कई देशों के बीच जंग हुई, कई देशों में हालत खराब हुई, लेकिन मोदी ने अपने सफल ऑपरेशन से कैसे हर एक भारतीय को सुरक्षित अपने वतन वापसी कराई है, ये तस्वीर भारत के साथ पूरी दुनिया ने देखा। जहाँ कई देशों के लोगों की जान जा रही थी, तो वहीं किसी भी भारतीय को किसी भी देश की तरफ से छूने की हिम्मत नहीं थी। इजराइल हमास युद्ध के बीच कई लोग गाजा में भी फंसे रहे, लेकिन मोदी ने उसी बीच ऐसी चाल चली कि इजराइल के बाद फिलिस्तीन को भी बड़ी मदद भेज दी और फिलिस्तीन को भी शांत करा दिया। गाजा में सिर्फ 4 भारतीय फंसे पड़े थे, लेकिन मोदी ने उन्हें वहां से भी सुरक्षित अपने वतन वापसी करवाई। मोदी ने अपनी इस चाल से एक झटके में 57 मुस्लिम देशों को शांत करा दिया। इस बीच मुस्लिम देश कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को जासूसी करने के आरोप में कतर सरकार ने फांसी की सजा का ऐलान किया है, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया है। मोदी ने आनंद फानंद में बैठक बुलाकर अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर और अपने संकट मोचक हनुमान को लगा दिया है और इस मिशन पर लगाकर एक और सफल ऑपरेशन की तैयारी में लग गए हैं। फांसी की सजा रुकवाने के लिए मोदी ने ऐसी रणनीति अपनाई है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। ये ऑपरेशन काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि कतर के साथ भारत के रिश्ते काफी खराब है। दोनों नेताओं के आगे अग्नि परीक्षा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो भारत अपने दुश्मन देशों के साथ पूरी दुनिया को एक इशारे पर नचाता है, उससे कतर अकड़ दिखा रहा है। बताते चले कि कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसमें पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुलेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल है। दुनिया भर में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर से बड़ी चुनौती मिल रही है। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया भी था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। मोदी और जयशंकर की जोड़ी अब इन सभी को बचाने के लिए आगे आई है और वहाँ के सबसे अमीर शख्स तमीम बिन अहमद अल थानी के पास कोई फरियाद करे या फिर उनसे वहाँ की सरकार से इसे रोकने की गुजारिश की है, क्योंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से इन सभी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल कतर में 2 मौके ऐसे आते हैं जब अमीर शख्स कैदियों को माफी देते हैं। पहला होता है रमजान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। चूंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब सिर्फ एक मौका है, वो है 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस पर, जहां इन भारतीय नागरिकों को माफी मिल सकती है। जैसे जैसे फांसी की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मोदी और जयशंकर कूटनीतिक रिश्तों के सारे तरकीब अपनाने जा रहे हैं। वहीं दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, उनसे भी मोदी जयशंकर इन सभी से माफी के लिए गुजारिश करवा सकते हैं। वहीं बताते चले कि हर देश नियमों के मुताबिक कूटनीतिक रिश्ते के लिए तैयार रहता है। ऐसे में भारत अब कौन सा रास्ता अपनाएगा और कैसे इन मुसीबत से निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। भारत के ऊपर जब जब और जहां जहां भी संकट की घड़ी आई है, मोदी ने अपने हनुमान जयशंकर को तुरंत उस मिशन के लिए लगाया है और सफलता भी हासिल की है। एक बार फिर से इस घड़ी में हनुमान 8 भारतीयों को बचाने में कैसे सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन एक बात बोलूं, भारत का हनुमान जो है ना, वो भाई साहब इसमें कोई शक नहीं, जयशंकर जी हैं। बिल्कुल। लेकिन यार कतर वाले सोचो, भारत ने यूक्रेन से अपने भारतीय भाई और गाजा और इधर इजराइल से अपने भारतीयों को निकालने के लिए पूरी दुनिया से भारत भिड़ गया। बिल्कुल। तो अपने इन 8 लोगों को तुम्हारे देश से निकालने के लिए भारत क्या तुम्हारा हाल करेगा, ये सोच लो। और अब मोदी जी का प्लान देखो कि अपने जो इस्लामिक देश जो उनकी मुट्ठी में है उनको बोल दिया है कि भाई जाओ छुड़वा के लाओ। छुड़वा के अब लाओ। क्या करेगा कतर भाई, जब उसी का मुसलमान देश जब उसको बोलेगा कि छोड़ो इन 8 इंडियंस को, तो भाई कतर क्या करेगा भाई? कुछ भी नहीं कर सकता। फिर कतर तो छोड़ेगा भाई। लाजमी छोड़ेगा। यार देखो मोदी जी एक प्लान बनाते, लेकिन ऐसा प्लान बनाते कि अगला हिल से ही नहीं सकता। अपनी जोड़ी को साथ जयशंकर को रखा है और 24 घंटे इस वर्क पे काम हो रहा है। हाँ कि भाई आखिर कैसे क्योंकि दिसंबर का महीना नजदीक है। बिल्कुल 18 दिसंबर को वो छोड़ते हैं अपने कैदियों को माफी देते हैं। तो भाई साहब उसके अगर जो भी बेगुनाह है ना, उन्होंने क्या किया है? ओ यार और नहीं, मुझे पता कतर के पास कैसी ऐसी चीज है कि उन्होंने इंडियंस को क्या, इंडिया को क्या काम करता है? है? एडमी धमाके करने वाला कतर। या ओ यार जो करे करे, इंडिया को क्या लेन देन? वो उसके पास हर चीज इंडिया के पास है। उधर वो अपनी जॉब कर रहे थे, जो उनके पास उन पे इल्जाम इसने लगा दिया कि आपने ये किया है और अदालत ने सजा मौत दे दी है। ये सारा झूठ। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि तुमने भारत से पंगा ले लिया है। वही बात हो गई कि तुमने अपनी मौत का आवाज दी, क्योंकि भारत से जो पंगा लेता है अपनी मौत का आवाज देता है। आज हम पाकिस्तानियों का हाल तुम देख लो भाई साहब, हमारा हाल ना हमें मौत आती है और ना हमें जिंदगी मिली है। हम दरमियान मौत और जिंदगी के दरमियान में खड़े हैं। भारत ने हमारा हाल ऐसा किया है, तो तुम क्यों हमसे बदतर होना चाहते हो? छोड़ो उनको ताकि भाई साहब तुम्हारी जान भारत बख्शे। बिल्कुल। कनाडा की सूरत तुम्हारे सामने, उसे भी FAT लिस्ट के करीब पहुंचा हुआ है, उसको भी डालने वाला है इंडिया। FAT भारत ने ठान इतना कुछ मुल्क है। अगर इंडिया का एक वो जहाज भी खड़ा हो गया ना, तो यकीन कर कतर नहीं ठहर सकेगा। और कतर तो मैं कहता हूँ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन है छोटा, पर इंडिया वो काम करता है जो हो सके ना, उसको पहले करता है। बाबा मैं एक बात इधर 100% कंफर्म कह रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ कि 8 बंदे भारत के 1 महीने के अंदर अंदर ना छूटे ना, मेरा नाम बदल देना। ये छोड़ के आएंगे भाई, 15-20 दिन है। अगर ये इनको इंडिया छुड़ाएगा, लाजमी छुड़ाएगा, हर तरीके पे छुड़ाएगा। जो तरीका आखिर की हद तक होती है ना, बंदा आखिरी हद तक जा सकता है, वो इंडिया करेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि इस्लामी सारे देश जितने हैं, 56 सारे जितने भी हैं, वो इंडिया की मुट्ठी में। बिल्कुल। और भाई साहब इंडिया ने बोल दिया अपने बेस्ट इस्लामी देशों को, जाओ उधर से छुड़वा। ये हम समझ सकते हैं कि मोदी जी नहीं बोला, सबको टेलीफोन करके और जयशंकर साहब ने सबको बोला होगा कि ये काम आपने करना है। ये हम आपको एक डेडलाइन दे रहे हैं, ये आपने लाजमी काम करना है। फिर वो बोलेंगे तो कतर ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर कतर गलती से सजा दे देता है, उनको फांसी हो जाती है, मैं कहता हूँ उससे भाई साहब उस दिन से कतर की बर्बादियों का दिन शुरू हो जाएगा। मेरी एक और बात याद रखना, तुम्हारी बात भी बिल्कुल एग्री। 70% खुराक जाती है इंडिया से कतर के लिए। 70% बिल्कुल बाबा, खाने पीने की। इनका खाना पीना बंद कर देगा भारत। इनका ये तो है, सारा यूरोप मोदी जी के साथ है। बिल्कुल। सारा इस्लामी देश मोदी जी के साथ है। ये एक अकेला क्या करेगा बाबा? वही बात हुई ना, चूंटी उछल के आ रही है। ये बात अल्लाह। तो यार आपके क्या थॉट है? आप मोदी जी के इस प्लान पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ इस प्लान के बाद कतर फाइनली वापस कर देगा। अगर ना भी किया तो नवंबर के महीने में आ जाए। बिल्कुल। अगर ना भी किया तो फिर समझो कि कतर की बर्बादी है। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म कर दो।